नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ जो 2020 की हाल ही में लिस्ट जारी की गई है। जो 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, उनमें जो 6 कैटेगरीज़ हैं उनमें जिन जिन को नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए 2020 में, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एक वनडे एग्ज़ाम में आपको कंफर्म मिलेगा, चाहे वो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, सीपीओ एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, सब में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में ये रिलीज़ होने वाले हैं। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल, और उसकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है कि कौन कौन से नॉमिनी जो थे जिनको अवार्ड दिया जाएगा 10 दिसंबर को, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और ये सबसे पहली बार 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे पहले पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो है विल्हेम रॉन्टजेन। इन्होंने रिसीव किया था सबसे पहला नोबेल प्राइज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसने रिसीव किया था, तो उनका नाम है विल्हेम रॉन्टजेन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। बेसिकली इसमें 6 कैटेगरी डिवाइड की गई है जिनमें ये जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है। जब हाल ही के समय में जब 1901 में जब स्टार्ट किया गया था नोबेल प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उस समय सिर्फ 5 कैटेगरी में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। उनमें थे मेडिसिन, जिसे हम चिकित्सा कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड लिटरेचर। लेकिन बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करें तो जो 6 कैटेगरी हैं इनमें जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है, और जो बचे हुए 5 मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स के जो प्राइस हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि नॉर्वे में कौन सा प्राइज़ दिया जाता है, तो पीस प्राइज़ दिया जाता है। आप इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। लाइक नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो पीस प्राइज़ जो है नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम इसके बाद अगर हम बात करें, जो सबसे पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में सबसे पहले इंडियंस थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और एक ही महिला आज तक रही हैं जिनको 2 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो थी आपकी मैडम क्यूरी, जिनको 2 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड उसके बाद एकमात्र महिला जिन्होंने 2 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है वो है मैडम क्यूरी। तो ये थे आपके जो कुछ फैक्ट्स नोबेल प्राइज़ के बारे में। अगर अब 2020 की बात करते हैं, जो सबसे पहला पीस प्राइज़ है उसकी बात करते हैं, उसको इस साल मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का जो पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़, वो दिया गया है। अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। लाइक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। और इसको दिया गया है पीस प्राइज़, जो नोबेल का पीस प्राइज़ है वो दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्टार्ट किया गया था यह ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके याद करने का जो ट्रिक है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताते चलता हूँ। जिस तरीके से हमें पता है कि अगर कोई इंसान आवाज़ कर रहा है तो उसे हम फूड दे देंगे तो वो शांत हो जाएगा। तो फूड से हो जाएगा आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और पीस से हो जाएगा आपका जो शांत है उससे हो जाएगा पीस। तो अगर किसी जो आवाज़ कर रहा है व्यक्ति है उसे अगर हम खाना फूड दे देंगे तो वो पीस, उसे शांति, वो शांत हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर आपकी खुद की भी ट्रिक हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे लिटरेचर में जो इस बार का 2020 का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है लुईस ग्लूक को। इनको इस साल का लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, लुईस ग्लूक नाम है इनका। अब इसको याद करने के लिए आपके पास जो ट्रिक है वो इसमें देख सकते हैं कि जो लुईस है उसमें पहला लेटर भी एल है और जो लिटरेचर का भी पहला लेटर एल है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है लुईस ग्लूक से रिलेटेड कि इनकी एक बुक थी 2006 में जो रिलीज़ हुई थी, एवर्नो बुक जो है वो लुईस ग्लूक की ही है, काफ़ी फेमस बुक है।
तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के विनर हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एवरनो बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लुईस ग्लूक के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ है इस बार 2020 में 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इनमें सबसे पहला नाम है रॉजर पेनरोज़, तो रॉजर पेनरोज़ को दिया गया है, एंड्रिया एम गेज को दिया गया है और रेनहार्ड गेंजल को दिया गया है। तो ये 3 लोग हैं, रॉजर पेनरोज़, एंड्रिया एम गेज एंड रेनहार्ड गेंजल। तो इन तीनों लोगों में जो 50% मनी है नोबेल प्राइज़ की उसको दिया गया है रॉजर पेनरोज़ को। तो 50% मनी रॉजर पेनरोज़ को दिया गया है एंड जो 50% है मनी वो एंड्रिया एम गेज एंड रेनहार्ड गेंजल को दिया गया है। इन जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इस बार दिया गया है वो ब्लैक होल, जो मिल्की ब्लैक होल के लिए दिया गया है बेसिकली इस बार का नोबेल प्राइज़। और जो इसमें एंड्रिया एम गेज हैं, ये चौथी महिला हैं जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो एंड्रिया एम गेज हैं वो किस नंबर की चौथी महिला हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। तो ये चौथी महिला है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि फिजिक्स के फील्ड में चौथी महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया तो वो है एंड्रिया एम गेज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फिजिक्स के फील्ड में जो तीनों लोग हैं वो हैं रॉजर पेनरोज़, एंड्रिया एम गेज एंड रेनहार्ड गेंजल। अब इसको याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमको पता है कि फ़िज़िक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से आप याद कर सकते हैं ये एक फ़िज़िक्स से कनेक्ट करता है, और जो इसमें गेज वर्ड है ये एंड्रिया एम गेज में भी आता है एंड रेनार्ड गेंजल में भी गेज वर्ड आता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि गेज जो स्क्रू गेज है इसमें 2 नाम कवर हो जाएंगे, एंड्रिया एम गेज जो गेज है और रेनार्ड गेंजल में का जो गेज है। तो इससे आपका 2 नाम याद हो जाएगा। और जो फिजिक्स में जो रॉजर पेनरोज़ को भी दिया गया है तो पी से आपका जो पी वर्ड है उससे रिलेट कर सकते हैं, पेनरोज़ से फिजिक्स, पी दोनों में है तो फिजिक्स एंड पेनरोज़। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फिजिक्स में इस साल का नोबेल प्राइज़। अब हमें याद करना होगा कि फिजिक्स में फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है वो है मैडम क्यूरी। 1903 में मैडम क्यूरी ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़, जो कि पहली वुमेन थी। ठीक है, अब हम देखेंगे मेडिसिन के फील्ड में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहले हैं हार्वे जे एल्टर, नेक्स्ट है माइकल हाउटन एंड थर्ड वन है चार्ल्स एम राइस। तो मेडिसिन में 3 लोग हैं, हार्वे जे एल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। इन तीनों लोगों को मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है। इन दोनों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, उसके कारण मेडिसिन के फील्ड में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हेपेटाइटिस सी जो है ये लीवर से, अगर इससे जो लीवर कैंसर होने का ख़तरा होता है, जो आपका हेपेटाइटिस है उससे लीवर में कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। तो इससे याद करने का जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, ये तीनों नाम याद करने का जो मैंने खुद का बनाया हुआ है। इसमें हेपेटाइटिस सी जो है, सी वर्ड को आप अगर यू टर्न घुमा देंगे तो ये यू बन जाएगा, और यू टर्न घुमाएंगे तो ए बन जाएगा, और उस ए में आप जो एल्टर है वो वर्ड आ जाएगा। और इसमें आप याद करने का एक और तरीका बता देता हूँ। सी को अगर हम घुमाएंगे तो यू टर्न, और उसके बीच में अगर यू टर्न घुमाने के बाद उसके बीच में हम राइस लगा देते हैं तो ए बन जाएगा। इस तरीके से ट्रिक अगर याद कर सकते हैं तो सी को आपने यू टर्न घुमाया और उसमें बीच में राइस रख दिया तो ए बन गया। अब आप राइस वर्ड को इसमें रखें और ए वर्ड को, और जो यू टर्न है इसको हाउटन से रिलेट करें, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें तीनों नाम हो जाएंगे, हार्वे जे एल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। अब इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में 2 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इमैनुअल चारपेंटियर, इसे कारपेंटियर भी पढ़ सकते हैं जैसा आप प्रोनाउंस करें। एंड नेक्स्ट वन इज़ जेनिफर डाउडना। तो 2 लोग हैं, इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डाउडना। अब इन्हें केमिस्ट्री में किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने क्रिस्पर-Cas9
नाम की डिस्कवरी की है। इनका जो डिस्कवरी है या जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने जो बनाया है वो CRISPR-Cas9 है कहा जाता है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, ये जो CRISPR-Cas9 है वो जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, तो इसके कारण इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डाउडना। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि सी से केमिस्ट्री हो जाएगा, सी से चारपेंटियर भी हो जाएगा, एंड सी एंड डी आप याद कर सकते हैं, डी से डाउडना हो जाएगा। सी के बाद डी आता है तो CCD आपको पता ही होगा, CCD कैफ़े होता है। तो सी से आपका केमिस्ट्री, सी से आपका चारपेंटियर एंड डी से डाउडना। इस तरीके से आप ये नाम याद कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी जो है वो है 6th कैटेगरी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आप ये 1968 में जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी थी ये स्टार्ट हुई थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसमें 2 लोगों को दिया गया है, पाउल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। पाउल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में सुधार किया है और नीलामी के नई तरीक़ों के लिए भी इन्हें इस बार का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इनके नाम है पाउल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। इसको याद करने की जो मैंने ट्रिक बनाई है वो पर पी से आपका पाउल हो जाएगा, ई से इकोनॉमिक्स एंड आर से रॉबर्ट। तो पाउल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर क्विक रिवीजन कर ले तो पीस के क्षेत्र में अगर आपसे पूछूं तो आप से पूछूं अगर पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। लिटरेचर के क्षेत्र में आपको मैंने LL से बताया था, तो लिटरेचर लुईस ग्लूक। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को, एक पी से पेनरोज थे, पी से फिजिक्स, एंड 2 में स्क्रू गेज मीटर से मैंने बताया था, तो एंड्रिया एम गेज एंड रिनहार्ड गेंचल। मेडिसिन के क्षेत्र में आपको बताया था हेपेटाइटिस सी को यू टर्न घुमा दो, उसमें बीच में राइस रख देंगे तो ए बन जाएगा। तो एक में राइस और एक के लेटर में ए है, एक लोगों के लेटर में ए है और एक में हाउटन। तो हार्वे जे एल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। केमिस्ट्री के फील्ड में CCD आप याद कर सकते हैं, इमैनुअल चारपेंटियर एंड डी से हो जाएगा डाउडना, जेनिफर डाउडना। इकोनॉमिक्स के फील्ड में पर याद रखिए पाउल मिलग्रम, ई से इकोनॉमिक्स, आर से रॉबर्ट विल्सन। तो ये हो गए 6 कैटेगरीज में जो 2020 के नॉमिनी हैं जिनको 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा 10 दिसंबर को। ये आप याद रखेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1901 में पहली बार दिया गया था नोबेल प्राइज़, और जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रिसीव किया था वो थे विल्हेम रॉन्टजन, एंड फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड मैडम क्यूरी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने फिजिक्स में रिसीव किया था। एंड 2 फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 2 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ जीता है वो है मैडम क्यूरी। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, और लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल